आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं शनि की साढ़े साती और ढैया। किन राशियों पर साढ़े साती का प्रभाव है, किन राशियों पर शनि के ढैया का प्रभाव है और कैसे ये ढैया और साढ़े साती चलते हैं और क्या इसका फल रहता है, इसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का विषय क्या रहेगा? शनि साढ़े साती व ढैया। ठीक है ना, ये आज का हमारा सब्जेक्ट हो गया। देखिए कुछ लोगों का प्रयास था कि हमें आप जब किसी इस प्रकार के विषय को समझाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप बोर्ड के माध्यम से समझाएंगे। तो हमें भी लगा कि चलो इसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार लोग कुंडली दिखाते हैं और उनको अनावश्यक भय का माहौल बना दिया जाता है कि आपके साढ़े साती चल रही है। उसी में से जस्ट हम अभी एक क्लाइंट हमारे हैं मेरठ के, उनकी हम कुंडली देख रहे थे तो उनकी इस समय वृषभ राशि है। उन्होंने कहा गुरुजी हमारे तो साढ़े साती चल रही है। तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब साढ़े साती चल रही है, वृषभ राशि पे तो ढैया भी नहीं चल रही है, जो बोलने में गलती हो जाए। कहा किसने कहा कि, तो उनको जिसने भी बताया था, खैर जो भी है। तो कैसे किन किन राशियों पर साढ़े साती चलती है और कब चलती है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अभी इस समय शनि मान लो कि लगन में यहां पर चल रहा है, बहुत ध्यान से समझना इसको। खासकर ये सब्जेक्ट उनके लिए अच्छा है जो ज्योतिष सीख रहे हैं या ज्योतिष में रुझान लेते हैं, या जो विद्यार्थी हैं ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए खासकर अच्छा है। शनि यहाँ पर है, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ अभी इस समय, क्योंकि शनि यहाँ पर ही चल रहे हैं और ये यहाँ पर है हमारा कुंभ राशि। कुंभ राशि पर शनि चल रहे हैं वर्तमान में, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर 25 मार्च को शनि फिर ट्रांजिट कर जाएंगे, आपके मीन राशि में आ जाएंगे, जबकि 3 जून 2027 को मेष राशि पर चले जाएंगे और फिर 8 अगस्त 2029 को वृषभ राशि में चले जाएंगे। ऐसे 2.5 साल बाद वो ट्रांजिट होते रहते हैं, उनका एक अवधि है। अच्छा, ये गणना कैसे, किस हिसाब पर हम लोग देखते हैं, किस उसके लिए पंचांग चाहिए। कुछ लोगों को तो पंचांग ही पता नहीं है, और ये लगभग जो पंचांग है 150 साल से पुराना ज़्यादा पंचांग है। हम तो कई लोग पंचांग यूज करते हैं, लेकिन ये वाला भी हम लोग यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर 11 लिख दिया, तो गिनती तो आपको पता ही है सीधा सीधा कैसे लिखी जाती है। ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9 और 10। अच्छा, ये गिनतियाँ क्या हैं? ये राशि हैं, आप सब जानते हैं। ये मकर राशि, कुंभ राशि होगी तो मीन हो गया, मेष हो गया, वृष हो गया, मिथुन हो गया, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। क्लियर हो गया। अभी शनि यहां पर चल रहे हैं, तो आपको ये पंचांग है, मैं इसका जो सूत्र है वो भी आपको यहां पर पढ़ के बता देता हूं। इसमें सब विस्तार से लिखा रहता है। ये देखो यहां पर लिखा हुआ द्वादशे जन्मगे रासो द्वितीय च शने शनिश्चर। मैं इसको समझा यहां पे बता भी देता हूं। क्या लिखा है? सबसे पहले लिखा हुआ है द्वादशे, ये 12वां, ठीक है। जन्मगे यानी उसी राशि पर, और द्वितीय द्वितीय होगा। कहां पे था? हाँ, ये रहा द्वितीय, ठीक है ना। तो अब इसको सीधा से ये सूत्र यहां पर दिया हुआ है। क्या लिखा? द्वादशे जन्मगे रासो द्वितीय शनिश्चर सार्धानी सप्तवर्षाणी तदा दुखे युतो भवेत्। यानी जब जिस राशि पर शनि चलते हैं, ठीक है, एक तो वहां पर यानी जन्मगे उसी वाले में, दूसरा द्वितीय दूसरे भाव में, और उसके बाद द्वादशे, यहां से यहां तक गिनेंगे तो 12वां भाव हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से इसके भाव गिनते हैं, हाउस जो होते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी शनि जहां पर बैठे हुए हैं, एक तो उस पर साढ़े साती चलेगी, तो इस समय कुंभ राशि पर है तो कुंभ राशि पर साढ़े साती चल रही है। दूसरा लिखा द्वितीय, तो दूसरा भाव ये है, दूसरा भाव मीन राशि का यानी मीन पर चलेगा। उसके बाद द्वादशे, द्वादशे मतलब मकर, तो एक तो उसी राशि पर चलेगा, दूसरा उससे दूसरी वाली राशि पर चलेगा, और तीसरा उसके 12वें राशि पर चलेगा। ये सीधा सा सूत्र हो गया साढ़े साती का। अब उनकी राशि क्या थी? वृषभ। तो वृषभ राशि में तो न कुछ भी नहीं चल रहा है, मैं ढैया का भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये तो था साढ़े साती।
साढ़े साथी के लिए क्या हुआ, जन्मगे, द्वितीय और द्वादशे, यानी जिस राशि पर शनि चल रहे हैं उस पर, उससे सेकंड हाउस पर और उससे 12th हाउस पर आपका साढ़े साथी चलेगा। क्लियर हो गया। क्या लिखा हुआ है कि सार्धानी सप्तवर्षाणी तदा दुखे युतो भवेत। क्योंकि अब आजकल मान लो यूट्यूब से या इंटरनेट के जमाने से ज्योतिषी कोई बने तो उसको तो पंचांग की जानकारी नहीं होती है, पंचांग पढ़ना भी नहीं आता है। पंचांग को सबसे पहले, अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो पंचांग को सीखें, पंचांग पढ़ना सीखें। पंचांग में सारी जानकारी विस्तार से लिखी रहती है। ये पंचांग जो मैं अभी आपको जिससे बता रहा हूँ, ये 1932 का पंचांग है, ठीक है ना, नहीं सॉरी 1875 ईस्वी का पंचांग है। आप समझ रहे हैं, 1875 ईस्वी का पंचांग है। तो ये आप समझ सकते हैं कितना पुराना पंचांग है। तो उसके बाद हम ढैया का, मैं पाद की भी आपको बताऊंगा, और जो स्वर्णपाद, रजतपाद ये चलते हैं इसके बारे में बताऊंगा, वो भी सब इसमें लिखा होगा, मैं आपको सब बताता चला जाऊंगा। अभी ढैया का विचार है, ढैया हम कैसे देखेंगे। तो ढैया का भी सूत्र इसमें लिखा हुआ है, का लघु कल्याणी ढैया प्रददाति वे रविसुतो रासे चतुर्थाष्टमे व्याधिम बंधु विरोधम विदेश गमनम क्लेशम चिंताधिकम। इसमें देखो उसका फल भी लिखा हुआ है और कैसे ढैया स्टार्ट होती है वो भी यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। कि इसका फल बताया, व्याधिम बंधु विरोधम, एक तो रोग की जो है आशंका बढ़ जाती है, मैं वो भी बताऊंगा किन किन प्रस्तुतियों में क्यों बढ़ती है। बंधु विरोधम, बंधु बांधवों से विरोध बढ़ जाता है, मित्रों के साथ में दुराह, उनके साथ में संबंधों में दिक्कत, ये सब उसका। और विदेश गमनम, विदेश जाने वाले जो ये चाहते हैं कि हम फॉरेन कंट्री के लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो साढ़े साथी ढैया के दौरान उनको बाहर जाने का भी एक समय मिल जाता है। क्लेश चिंता अधिकम, क्लेश कष्ट समस्याएं बढ़ने लगती हैं और जो दुख है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका फल बताया है। अब ये लघु कल्याणी ढैया कैसे चलती है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। अब आपने अपनी राशि से गिनना है। यहाँ पर बताया कि चतुर्थ, जैसे कि अभी वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है, तो वृश्चिक राशि से अगर शनि को गिनेंगे तो ये चौथे आएंगे, 2 1 2 3 4, ठीक है। एक तो चतुर्थ अष्टमे, दूसरा आठवां भाव कहां से पड़ेगा, यहां से गिनेंगे इस पर, क्योंकि ढैया चल रही है अभी, ठीक है। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जिस राशि से शनि 8वें आ रहा हो, मान लो आपकी सिंह राशि है तो आपको सिंह से गिनना है। सिंह राशि आपकी, आपने देखना ढैया चल रही है नहीं चल रही है। तो सिंह राशि आपकी है तो सिंह राशि वाले गिने जरा, 1 2 3 4 5 6 7, क्या 4 और 8 में से कोई आया, नहीं आया, तो इसका मतलब सिंह राशि पर ढैया नहीं है। वृषभ राशि वाले गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं आया, यानी उस राशि से, जो आपकी राशि है वहां से 4 और 8 अगर ये भाव पड़ता है शनि का, तो सीधा सा मेथड है वो ढैया हो जाएगी। अगर शनि जहां पर हैं वहां से 2 और 12वें और खुद की राशि में, इन तीनों में पड़ता है तो साढ़े साती हो जाएगी। यानी जहां पर जिस राशि पर शनि है एक पे, दूसरा वहां से दूसरे पे और वहां से 12वें पे, ये हो जाएगा साढ़े साती, और ये हो जाएगा 4 और 8 में हो जाएगा ढैया, ठीक है ना। तो ये ढैया हो गया और ये साढ़े साती हो गया। तो अब आप समझ रहे होंगे इस बात को, ठीक है। साढ़े साती और ढैया, यानी जिस राशि पर शनि होंगे वहां से दूसरे और वहां से 12वें, 3 राशियों पर साढ़े साती चलेगी, जबकि 2 राशि जहां पर शनि बैठे हो वहां से आपकी राशि से चौथे और 8वें में अगर शनि होता है तो ढैया चलेगी, अदरवाइज आप अपने हिसाब से गिन लें। अगर वो 4 और 8 नहीं आता है तो किसी प्रकार की कोई ढैया नहीं चल रही है। तो इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। अब यहां पर ढैया सॉरी जो पाद हैं उसके बारे, अच्छा एक चीज में यहां पर इसका जो साढ़े साती का जो फल है वो यहां पर बताया गया। देखिए क्या लिखा हुआ है, शनि के साढ़े साती के प्रभाव स्वरूप मानसिक संताप, शरीर कष्ट, गृह क्लेश, धन संबंधी कार्यों में उलझने, आय सीमित, खर्च अधिक, रोग, शत्रु भय, बनते हुए काम में विघ्न, बाधाएं, अड़चने, संतान एवं परिवार संबंधित परेशानियां उत्पन्न होती हैं। ये सब इसमें लिखा हुआ है।
अब सबसे पहले हम ये समझ लें कि जो चीज इसमें है, क्या वो 7.5 में होगा ही होगा, या फिर उसकी संभावनाएं कम या अधिक भी हो सकती हैं या ना भी हो सकती हैं। शनि एक स्लो प्लेनेट है। आप समझते हैं एक राशि में 2.5 साल लग जाते हैं उसको दूसरे राशि पर जाने को, उसकी यात्रा बहुत स्लो चल रही है। जबकि चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो इतना स्पीड में चलता है, एक राशि से दूसरी राशि पर जाने में, एक घर से दूसरे घर जाने की उसकी जो अवधि है वो मात्र 2 से 2.5 दिन में पहुंच जाता है। जबकि शनि एक घर से दूसरे घर में जाने में 2.5 साल लगा लेते हैं। ठीक है, तो इनको 30 महीने लगभग लग रहे हैं। तो कितना फर्क है, एक 2.5 दिन में चला जा रहा है, एक 2.5 साल में जा रहा है। तो इस हिसाब से इनका जो यात्रा का समय है वो एक बड़ी विलक्षण तरीके से, इनकी जो अवधि है वो बहुत अलग, डिफरेंट है दोनों का। तो शनि जब इतने स्लो चलेंगे तो ये सब कुछ देखते हुए, थपेड़ लगाते हुए, व्यक्ति को परिपक्व बनाते हुए, 7.5 आती ही परिपक्वता के लिए। जिस व्यक्ति ने 7.5 झेल लिया, आगे फिर निश्चित है कि वो खिलेगा। लेकिन कई लोग 7.5 में इतना टूट जाते हैं कि फिर उठने की नौबत ही नहीं आ पाती। तो इन सब चीजों को, इसीलिए 7.5 का प्रभाव कैसा रहेगा ये आपकी कुंडली में शनि पर भी डिपेंड करता है कि शनि की स्थिति क्या है। अगर शनि जैसे प्लेनेट के साथ में मान लो चंद्रमा बैठ जाए तो विष दोष का निर्माण हो जाएगा। शनि और चंद्र, उदाहरण के तौर पर यहां पर अगर हम चंद्रमा को बैठा देते हैं तो ऐसा व्यक्ति की 7.5 जो है वो बहुत कष्टकारी होगी। या यहां राहु को बैठा देते हैं तो ये दोष बन जाएगा, ये अभिशाप उसके जीवन का हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं। तो ऐसे में ये निर्भर इस पर भी करता है कि उसकी स्थिति किस प्रकार से कुंडली में है। अगर वही 7.5 मान लो कि जैसे इसी में आप देख रहे हैं, ये शनि अपने घर के हैं और इन्हीं की 7.5 आ गई है, तो इन लोगों के लिए 7.5 ज्यादा कष्टकारक नहीं होगा। या जैसे पिछला राशि मकर पर चल रहा था तो उनके लिए भी 7.5 ज्यादा कष्टप्रद नहीं रहा होगा। लेकिन उसमें भी फिर ये भी देखने लायक होता है कि उस समय दशा किसकी चल रही है, फिर शनि पर किन ग्रहों की दृष्टि है, शनि शुभ प्रभाव में है या अशुभ प्रभाव में है। ठीक है ना, इन सब चीजों पर भी, यानी कई प्रकार से 7.5 का फल देखा जाता है। तो अब केवल आज के जो विषय के अंदर हम लोग देख रहे हैं वो 7.5 और ढैया स्टार्ट कैसे होती है, किन किन लोगों की राशि पर होती है, ये हम जो है देखना समझ गए। अब यहां पर पाद का थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है ना, देखिए यहां पर बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि शनिदेव के राशि प्रवेश के समय, बहुत ध्यान समझना, शनिदेव के राशि के प्रवेश समय जन्म राशि से चंद्रमा की स्थिति के अनुसार पाया होता है। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए, जैसे कि मैं आपको बोर्ड में समझा रहा हूं, अगर उस समय चंद्रमा उस दिन में मान लो कि 6, 8, 12वें भाव में हो, या तो चंद्रमा यहां हो या यहां हो या फिर यहां हो, जिस दिन शनि ट्रांजिट किया है उस दिन अगर चंद्रमा 6, 8, 12वें भाव में होता है, बड़ा सीधा सा उदाहरण है, तो फिर वो स्वर्णपाद होगा। अगर वह 2, 5, 9 में होगा, 2, 5 और 9 में होगा तो ये रजतपाद हो जाएगा। अगर वह 3, 7 और 9वें भाव में होगा तो ये ताम्रपाद हो जाएगा। जबकि 4, 8, 12 में लौहपाद होगा, 4, 8 और 12। तो ये सॉरी, ये मैंने 12 लिख दिया था, ये 11 होना चाहिए था। ठीक है ना, ये 11 है पहला वाला स्वर्णपाद का। तो इसीलिए 1, 6 और 11वें का जो है वो स्वर्णपाद होता है। जबकि लौहपाद इसमें सबसे कष्टकारी होता है, यानी 4, 8 और 12वें का में जब उस दिन जो है उस दिन चंद्रमा की स्थिति हो तो ये लौहपाद होता है और ये सबसे ज्यादा खराब माना जाता है। तो ये मैं सीधे सीधे पंचांग से इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट होता रहे, और जो अनावश्यक भय बना लेते हैं, जिनको पता नहीं है कि हाँ 7.5 चल रही है या नहीं चल रही है, ढैया चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उन लोगों को ये आज समझ में आएगा कम से कम कि ढैया कब स्टार्ट होती है और 7.5 कब स्टार्ट होती है। अच्छा, जो इसमें जैसे फल लिखा हुआ है कि बंधु विरोधम, विदेश गमनम, ढैयास का 7.5 का प्रभाव में, तो ये 7.5
व्यक्ति के जीवन के कर्मों का फल उसको देने के लिए आता है। इसलिए अगर अच्छे किए होंगे तो 7.5 प्रभाव खराब नहीं होगा, बुरा किया होगा तो बहुत ज़्यादा खराब होगा। यानी जीवन में हमें फिर पीछे झांकने के लिए ये विवश करता है शनि। अब यहाँ पर उपाय की हम बात कर लेते हैं। उपाय के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है, वैसे तो उपाय बहुत सारे इसमें भी यहाँ पर दिए हुए हैं, पंचांग में दिए हुए रहते हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में कुछ उपाय बता देता हूँ। एक तो शनि के मंत्र जप की संख्या 23,000 मंत्र संख्या। और मंत्र में क्या है कि वैदिक मंत्र जो है सबसे ज्यादा प्रभावकारी होता है, वैदिक मंत्र जपना चाहिए। ओम सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीते संजो रविस्रवन्तु नः, तो ये है इसका वैदिक मंत्र। फिर इसका तंत्रोक्त मंत्र आता है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः या ओम सम शनिश्चराय नमः। इन मंत्रों को, ये छोटा मंत्र है, छोटा ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को जपना है। 23,000 की संख्या में शनि के मंत्रों का जप है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कलिकाल के अंदर इसके 4 गुना जप का फल बताया गया है, तो इसलिए 23 को 4 से गुणा कर लीजिए तो आप 96,000 लगभग इसके जप की संख्या हो जाती है। उसका दशांश हवन होता है, फिर दशांश तर्पण और दशांश मार्जन, फिर दशांश ब्राह्मण भोज, इस प्रकार से इसका अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। शिव पूजा और वैदिक शिव पूजा के साथ में आप ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है उसको भी जप सकते हैं। और शनिवार के दिन विशेषकर तेल का दीपक दान, खासकर वह तेल का दीपक पीपल के पेड़ पर जो है जलाने को कहा जाता है, तो सर्वश्रेष्ठ है। या फिर गंगा में आप दीपदान कर सकते हैं, ठीक है, वो आप सीमित एक संख्या में एक का भी कर सकते हैं, 11 दीपदान कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपकी उस समय की तत्काल की परिस्थितियों में क्या कैसे आप कर पा रहे हैं।